अधर्म के मार्ग पर जाने वाले धर्मावलंबी हो जाते हैं महाराज। ऐसी सुंदर कथा को सुन करके बड़े बड़े पापी मुक्ति को प्राप्त किए हैं, भक्ति को प्राप्त किए हैं। एक समय की बात है महाराज, एक सत्यव्रत नामक राजा थे। वो राजा खूब दया निधान थे, उनके बात बात में दया झलकता था। उनके एक एक कार्य दया से भरा हुआ रहता था, क्योंकि दया सरिस धर्म नहीं भाई, दया के जैसे धर्म नहीं है। इसलिए प्रत्येक प्राणी को चाहिए वो अपने हृदय में दया रखें। हृदय में यदि दया ना हो तो वो बहुत बड़े पातक हैं, क्योंकि हृदय में राम जी रहते हैं। हृदय में राम जी रहते हैं और उस राम जी में हमको केवल और केवल दया रखना चाहिए, सबके लिए दया रखना चाहिए। दया सरिस धर्म नहीं भाई, दया के जैसे और दूसरा कोई धर्म नहीं है। इसलिए खूब हमको दया, चाहे वो अपने घर के लिए हो, चाहे दूसरे के घर के लिए हो, चाहे संसार में किसी भी के लिए हो, हमको दया खूब रखना चाहिए। दया सरिस धर्म नहीं भाई। महाराज राजा सत्यव्रत सत्यम व्रतम सत्यम पदम सत्यम ब्रवीतम सत्यम चलितम सत्यादि सत्यत सत्यादि जीवतम सत्यादि अक्षितोर सत्यादि वक्षितो सत्यम ब्रवीतम सत्यम चलितम सत्यम ब्रवीतम सत्यम करणम सत्यम धरणम सत्यम जीवतम सत्यम मरणम सत्यम स्मरणम सत्यादि सत्यम यत्यादि सत्यादि स्वयं साक्षात् सत्यानंद सदानंदो हम शंकरम। उनके जीवन में इतना सत्यता था भाई, जो चलते थे ना, चलने का भी ढंग उसमें भी सत्यता आती है, बोलने का जो ढंग उसमें भी सत्यता आती है, नयन में जो देखने का ढंग उसमें भी सत्यता निवास करती है, सुनने का जो ढंग उसमें भी सत्यता निवास करती है। अब आप बोलोगे महाराज जो सुनेंगे उसमें क्या सत्यता है? बोले सुनेंगे उसमें भी सत्यता होनी चाहिए। सुनेंगे, अगर हम बुरी बात कहीं सुन लेते हैं तो क्या हमें पाप नहीं लगेगा? क्योंकि देखो पाप 3 प्रकार के होते हैं। वैसे हमारे वेद ने कहा 90 प्रकार के पाप बताए गए हैं। मूल रूप से 3 प्रकार के पाप को स्थान मिला। 3 प्रकार के पाप से 90 प्रकार के पाप जुड़े हुए हैं। 3 प्रकार के पाप में कर्ता हिंसा, कारिता हिंसा और अनुमोदिता हिंसा। कर्ता हिंसा उनको कहते हैं जो खुद के द्वारा किया जाए, ठीक है। जो व्यक्ति सोचता होगा कि मैं बिल्कुल पाप नहीं कर रहा हूं, मैं एकदम स्वतंत्र हूं, वो और ज्यादा ध्यान पूर्वक सुने। एक होता है कर्ता हिंसा, दूसरा होता है कारिता हिंसा और तीसरा होता है अनुमोदिता हिंसा। कर्ता हिंसा उनको कहते हैं जो खुद के द्वारा किया जाए। कारिता हिंसा उनको कहते हैं जो करवाया जाए और अनुमोदिता हिंसा उनको कहते हैं न किया जाए न करवाया जाए, परंतु परोक्ष रूप से उनका दर्शन अथवा उनका ज्ञान हमारे अंदर हो, वो अनुमोदिता हिंसा। अब कोई मांसाहारी जीव कहेगा कि हम मांस भक्षण नहीं करते हैं इसलिए हमको पाप नहीं लग रहा है, तो हम बता रहे हैं पाप आपको कैसे लग रहा है। तरियम जैसे मछली मारस नहीं, तरियम मछली मारस तो मांसाहारी व्यक्ति मन खाते बोले बिकर नहीं, तो खैते ना पाप लग गया ना, काबर वो खैते करते थी पाप लगी ना। अब एक जन ऐसे जिन मरवावत होला ना, जिन हाँ वो लोग मारे का आदेश करे हमें, कारिता हिंसा, उनको कारिता हिंसा लगा क्योंकि वो मरवा रहा है।
लेकिन आप अपने घर में बैठ करके भगवान कन्हैया का पूजन कर रहे हैं, एकादशी का व्रत बढ़िया रख रहे हैं, लेकिन आपने कहीं कान में सुन लिया अथवा आपको जानकारी हो गई ये हमारे गांव तरियम बढ़िया तो हो गया। माने पाप से हम इंसान, हम व्यक्ति बचे हैं क्या? नहीं बचे हैं। इसलिए पाप का मार्जन क्या है? नाम नो जप सत्यम चलितम जनानाति पापार मुच्यते। जो व्यक्ति सत्य बोलते हों और जो व्यक्ति नाम का जप हमेशा करता हो उनको फिर पाप नहीं लग सकता है। इसलिए हमको नाम जपन करना चाहिए और सत्य बोलना चाहिए, सत्य करना चाहिए, सत्य सुनना चाहिए, सत्य सुनाना चाहिए। एक व्यक्ति आए कहने लगे महाराज जी मैं एकादशी रहता हूँ रहने के लिए, लेकिन ये आंख बड़ा बिगड़ा हुआ है। आप विकार की बात की है महाराज, हमको याद आ गई एक बात, हम सब पाप से मुक्त हो सकते हैं क्योंकि हम राम 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 अभी तक के महाराज जी मैं 5 करोड़ बार सीताराम लिखा हूँ। ऐसे आदमी है ना दुनिया में, याद रखना। जो व्यक्ति कहता है ना कि राम से कुछ नहीं होता, एक बात बताऊं, मैं झूठा हो सकता हूं परंतु भागवत महापुराण रामचरितमानस ये झूठा नहीं हो सकता। आपको पता है राम से अधिक राम के नाम में प्रभाव है। राम एक तापस तियतारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। राम जो है अहल्या रूपी वो पत्थर को तार दी। राम जी जो है वो पत्थर बनी अहल्या को तार दिया, लेकिन राम का नाम करोड़ों कुमतियों को सुधार दिया। तो राम बड़ा है कि उनका नाम बड़ा है ना। इसलिए नित्य प्रति हमको नाम जपन करना चाहिए। बड़े बड़े क्लेश अगर हम संकल्प लेकर के हम चाहें 1008 ज्यादा नहीं 1008 प्रत्येक दिन जो भगवान में हमारी निष्ठा हो, ऐसा नहीं ना कि बहुत अकन भगवान ला मंदिर में रख दे ना अब ओखरे आगू जाके हम बिन संकल्प ले कहूं करत कौन ला भजत सुबह सुबह राम राम कह दे और संध्या कहन कृष्ण कृष्ण, ऐसा नहीं होता। जो तुम्हारा इष्ट है, जो तुमको गुरु मंत्र के माध्यम से मिला हो, उसी मंत्र का जाप करना चाहिए। क्योंकि हमने कहा मंत्र को मिल जाए, मन को मंत्र मिल जाए और पानी को यंत्र मिल जाए। मन को मंत्र मिल जाए और पानी को यंत्र मिल जाए तो दोनों अधोगामी से ऊर्ध्वगामी हो सकता है। ये बताओ ईमानदारी के साथ बताना, ये मन कहाँ जाता है? काम, क्रोध, लोभ, मोह मन का स्वभाव है ऐसा। और पानी का स्वभाव क्या है? जिधर ढलान हो ना, जिधर ढलान हो पानी उधर ही गिरती है। ऊपर ढाल थोड़े चली पानी, करीब ढाल चाहिए नहीं। पानी और मन दोनों का स्वभाव अधोगामी है, लेकिन दोनों के स्वभाव को आप चाहते हो तो उल्टे से सीधा भी कर सकते हो। उस दिन भी बताए थे हमने, पानी जब ऊपर से नीचे गिरे, पानी जब ऊपर से नीचे गिरे तो क्या कहते हैं? धारा। पानी जब ऊपर से नीचे गिरे तो धारा। वही पानी को यदि यंत्र मिल जाए, सबमर्सिबल मिल जाए, तो वो पानी जब नीचे से ऊपर उठे तो राधा, नीचे गिरे तो धारा, ऊपर उठे तो राधा। ठीक उसी प्रकार हमको सच्चे विश्वास के साथ यदि मंत्र मिल जाए और उसमें हमको विश्वास हो जाए, जिस दिन विश्वास हो गया ये मान के चलो हम ग्रस्त में रह करके भी हम बहुत बड़े संत हैं, बहुत बड़े महंत हैं, ऐसा हमको जानना चाहिए, मानना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। परम सुख का साधन है, क्योंकि कहा गया है मन ही बंधन और मोक्ष का हेतु है। मन अगर संसार में लग जाए तो वो बंधन का कारण हो जाता है, और यही मन यदि गोविंद के चरणों में लग जाए तो मोक्ष का कारण बन जाता है। राजा सत्यव्रत बंधनों से परम मुक्त था, इसलिए वो सत्यवादी था। क्योंकि आज के जमाने में सत्य
भी बोलना बड़ा कठिन है ना। आज के जमाने में सत्य रहना और सत्य बोलना, सत्य चलना, सत्य चलाना, यह अति कठिन है। महाराज उनके बावजूद राजा सत्यव्रत सत्य बोलते थे, सत्य के ऊपर चलते थे और चारों तरफ केवल सत्य ही सत्य का वह यज्ञ करते थे। एक दिन की बात है, राजा सत्यव्रत ब्रह्म मुहूर्त में समुद्र के पास गए, स्नान किए हैं और स्नान करने के बाद 5 अंजलि से जैसे आप लोग जल देते हैं सूर्य नारायण भगवान को, अब ईमानदारी से हाथ खड़ा करके बताओ कितने लोग सूर्य नारायण भगवान को जल देते हैं? नहीं, जब तक पूरा जतका जन हो तत्का जन अपन नहीं बताना, कतका जन नहीं देवते लखड़ा करो पहले। मैं कथल शुरू करबे नहीं करूं, तुम्हें नहीं बता। सबको कोई देखो मत पता नहीं देवते मन ऐसे खड़ा कर, वो दे देखो खड़ा कर दीजिए। अब दे रहे हो उन लोग ऐसे कर। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब हमारी कथा सुनने के बाद अब हम एक फायदा बता रहे हैं आप लोग को, लाभ बता रहे हैं। जो दीक्षा भी नहीं लिए हैं ना, अथवा दीक्षा ले लिए हैं, वो सब लोग आज के बाद करेंगे। क्यों पता है? अगर जीवन में कभी दुखी नहीं होना, ठीक है, और दिन में दुखी नहीं होना, तो दिन वाले को प्रणाम करना होगा। घर वाले को खुश करने के लिए क्या करना पड़ता है? अच्छा अच्छा भोजन बनाना पड़ता है कि नहीं पड़ता? समय के हिसाब से उनकी सुरक्षा, उनका देखभाल करना पड़ता है, क्योंकि तुम गृहिणी हो। घर के स्वामिनी कौन? मैया गृहिणी। ये मनो है कोनो, घर वाले है ही नो है। अगर देखो गृहिणी कहते हैं, गृहिणी, घर के स्वामिनी को गृहिणी कहते हैं। ये मतलब थोड़े ग्रहणा थोड़े किसी को आज तक के ग्रहणा, गृहिणी ऐसा कहते हैं क्योंकि घर की स्वामिनी है, इसलिए गृहिणी। इनको खुश करने के लिए नाना प्रकार के व्यंजन हम बनाते हैं, सब बनाते हैं। लेकिन यदि हमको दिन में खुश रहना है, रात की हम नहीं जानते, ठीक है, रात में खुश रहने का और जो वेदों में शास्त्रों में जो बताए हैं उनके मत के हिसाब से हम बताएंगे दिन में प्रसन्न रहने के लिए। क्योंकि जितनी दुख और दुविधाएं, जितनी पीड़ा होती है ना, वो जागते रहने पर ही मनुष्य को होता है। सो जाने के बाद क्या है? राम है। जो दुख है, जो पीड़ा है, वो केवल दिन के समय में ही होता है। क्यों होता है पता है? अधिकतर व्यक्ति को इसलिए होता है कि वो श्री सूर्य नारायण भगवान को पूजा ही नहीं करता। एक बार भी ऐसे प्रणाम नहीं करने के कारण हमको दुख होता है। कितनो बड़ी संपत्ति धर लिए रहो, उनके बाद भी हमको दुख होता है। कितनो सुंदर संस्कारी संतान हो, उनके बाद भी हमको असंतुष्टि ही हाथ लगती है। इनका सबसे मूल कारण यह है कि हम दीन वाले जो देवता है, जो दीन हमको दिखा रहे हैं, जो हमको दीन दिखा रहे हैं, उनको ना हम भोग लगाए हैं, न उनको जल दिए हैं, न उनका पूजन किए हैं, न एक बार उनको जय बुलाए हैं। इसलिए हमको दुख भोगना पड़ता है। आज के बाद आप संकल्प लें, 5 बार 5 अंजलि में जले से श्री सूर्य नारायण भगवान को देना है। कौन से मंत्र से देना है? चलो